हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ माइंड मैप में। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि की पॉइंट के तौर पर जो है यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी अगर इंडिया के इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो आप भी एक ब्लैंक मैप पेपर रखें और जो सारे चीज़ को मेंशन कर लें, और ताकि अगर एक आध दो बार भी अगर देख लीजिएगा, 2-4 मिनट लगेगा टाइम, अगर देख लीजिएगा तो आपको भी ये सब क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीक़ा से, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 3.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है कुल क्षेत्रफल है। अगर टोटल लैंड ऑफ एरिया की बात करें, यानी कि वर्ल्ड के कुल जो है भूमि का वो 2.4% जो है इंडिया के पास है। अगर इंडिया की अगर लंबाई की बात करते हैं, यानी कि जो लंबाई जो है यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक कुल जो है डिस्टेंस जो है वो 3200 किलोमीटर लगभग जो है इसका। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है। अगर हम बात करते हैं कुल चौड़ाई की, इंडिया का कुल चौड़ाई जो है वो कितनी है, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक जो कुल जो चौड़ाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना हो जाती है, 2933 किलोमीटर जो है कुल चौड़ाई है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का विस्तार। तो देखिए इंडिया का विस्तार में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी यानी कि दक्षिणी पॉइंट है, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हुई उत्तरी। अगर हम बात करते हैं मेन लैंड दक्षिणी, तो मेन लैंड जो दक्षिणी भूमि पर कन्याकुमारी में ये पॉइंट है मेन लैंड। ये कितना पर है, यानी कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है कैप कोमोरिन इसका जो है नाम है। अगर हम अगर बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर इंडिया की बात करते हैं तो यह है ग्रेट निकोबार पे, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर इसकी विस्तार की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट, ये भी जो दक्षिणी अक्षांश में ही आता है। तो हम यहाँ पे देखें जो है दक्षिणी बिंदु। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो इंडिया का कौन सा है, तो यह जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। इसका जो है नाम रखा गया है गौ माता। इसकी अगर विस्तार की बात करते हैं तो इसकी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। ये किस में पड़ती है, तो पूर्वी अक्षांश में पड़ती है, यानी कि पूर्वी देशांतर। अगर हम बात करते हैं इंडिया का अगर सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु जो है इंडिया का वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है किबूती। यह जो है इसका विस्तार कितना है, तो 97 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चलिए यहाँ इसके बाद हम विस्तार देख लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है मेरा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरने वाली एक रेखा है, जो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो चलिए जो कर्क रेखा है किन किन राज्य से होकर गुजरती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो कर्क रेखा जो है सबसे पहले गुजरती है कहाँ से, गुजरात से। उसके बाद कहाँ से, तो राजस्थान से। उसके बाद मध्य प्रदेश से। उसके बाद छत्तीसगढ़ से। उसके बाद झारखंड से। उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा यहाँ पे राज्य है, तो त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम से होकर गुजरती है। यहाँ पे हम जो है लिख दिए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
तो ये तो हुई कर्क रेखा की बात। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्क रेखा से, जो कर्क रेखा पर ही कौन सा ऐसा सिटी बसा हुआ है इंडिया का। तो कर्क रेखा पे कौन सा सिटी है, तो झारखंड का राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पे ही जो है बसा हुआ एकमात्र सिटी है। तो यहाँ पे कर्क रेखा से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो है इसको जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे एक लाइन को ड्रा किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो मानक समय रेखा पे जितना समय होते रहेगा उस टाइम को पूरे ऑल इंडिया में उसी को जो है मान्यता दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको एक जो है खींचा गया। तो चलिए देखते हैं मानक समय रेखा से जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा है, तो यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा जो है गुजरती है। बाद अगर हम देखते हैं तो पड़ोसी देश, इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसके साथ कितना बॉर्डर को जो है साझा करता है, उसको सबको हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन जो है ड्रा किया गया है, यानी कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनती है फ्रेंड कि रेड क्लिफ लाइन जो है किन देश के बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया एक लाइन है। अगर हम बात करते हैं कुल बाउंड्री जो है, यानी कि कितना जो है शेयर करता है पाकिस्तान इंडिया के साथ में, तो कितना बाउंड्री शेयर करता है, तो 3323 किलोमीटर जो है कुल बाउंड्री जो है शेयर करता है पाकिस्तान इंडिया के साथ में। अगर हम बात करते हैं जो कौन कौन राज्य है इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को साझा करता है, तो सबसे पहली आ जाती है यहाँ पे गुजरात, उसके बाद में कौन है, राजस्थान, उसके बाद में पंजाब। देखिए हरियाणा नहीं शेयर करता है क्योंकि हरियाणा का जो बॉर्डर यहाँ इस पर जो है सिमट जाता है। इसके बाद पंजाब हो गया, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना बॉर्डर यानी कि शेयर करता है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं कि जो कौन सा ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा राजस्थान। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में देख लिए। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो आता है कौन सा, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है अगर हम एक्चुअली में देखें तो इंडिया के साथ में बॉर्डर जो है अभी फ़िलहाल के लिए जो है शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता है, तो इसका रीज़न है जो अफ़गानिस्तान है मात्र 106 किलोमीटर जो है जो बाउंड्री जो शेयर करता था इंडिया के साथ में, बट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK से केवल और केवल जो है अपना बाउंड्री साझा करता है। बट POK जो है इंडिया का ही हिस्सा माना जाता है, इसीलिए अगर स्मॉलेस्ट जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किसी अन्य कंट्री के साथ में, तो वह जो होगा अफ़गानिस्तान अगर ऑप्शन में होगा तो अफ़गानिस्तान को ही सही मानेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद कौन सा जो है देश आता है, तो चाइना के बारे में अगर हम देखें तो चाइना के जो है कुल जो है लेंथ जो यानी कि जो बाउंड्री अपना शेयर करता है वो कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर जो है कुल बाउंड्री जो है इंडिया के साथ में साझा करता है। अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन को ड्रा किया गया है, यानी कि जो रेखा खींचा गया है उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनती है कि मैकमोहन रेखा जो है किन जो है देशों के बीच में खींचा गया है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना को अलग करने वाले रेखा को मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जो राज्य है वो चाइना के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड। देखिए यूपी जो है
वो चाइना से बॉर्डर साझा नहीं करता। क्यों नहीं करता है? जो यूपी जो है उस यानी कि जो नेपाल जो है एक तरह से बफर का काम करता है इंडिया और चाइना को अलग करने में। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सिक्किम। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो है अपना बॉर्डर साझा करती है यानी कि चाइना के साथ में। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेपाल के बारे में समझते हैं, तो नेपाल जो है एक लैंडलॉक जो है कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ एक देश है। अगर इसका लेंथ जो अगर बात करते हैं, जो इंडिया के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितना करता है, तो 1751 किलोमीटर जो है कुल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में नेपाल। अगर चलिए देखते हैं कि कौन कौन राज्य जो है नेपाल से सटा हुआ है, तो कौन कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले देखेंगे तो उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे बिहार, उसके बाद में कौन यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में यहाँ पे सिक्किम जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ में। तो यहाँ पे हमने नेपाल के बारे में देख लिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर छोटा सा देश है, उसका नाम भूटान है। भूटान जो है वो कितना जो है बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में, तो कुल जो बाउंड्री शेयर करता है वो 699 किलोमीटर जो है कुल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है यानी कि भूटान से सटा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद में यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद में यहाँ पे असम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो है यानी कि भूटान से अपना बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि यहाँ पे हम भूटान के बारे में भी देख लिए। उसके बाद म्यांमार, तो म्यांमार जो है म्यांमार को देखते हैं। तो म्यांमार जो है इंडिया के साथ में कुल कितनी बाउंड्री शेयर करती है, तो यह है 1643 किलोमीटर जो है अपना बाउंड्री शेयर करती है। यानी कि 1643 किलोमीटर जो है इंडिया म्यांमार के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद अगर देखते हैं कौन कौन से राज्य जो है म्यांमार से सटा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आ जाएगा नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम राज्य जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ में। तो यहाँ पे हम म्यांमार को भी देख लिए। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक जो है देश है वह है बांग्लादेश। यहाँ पर जो एक देश है वह जो है बांग्लादेश है। तो चलिए बांग्लादेश जो है को देखते हैं। तो बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ में कितना जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कोई अगर पड़ोसी देश है जो इंडिया के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है, वह सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश करता है। वह कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कौन कौन से राज्य जो है जो सटा हुआ है बांग्लादेश से टच करता है, तो सबसे पहले आ जाता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, उसके बाद में कौन आएगा मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पे कौन है, तो मिज़ोरम जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो यहाँ पे हम बांग्लादेश को भी देख लिए हैं। पड़ोसी देश था इंडिया के जो कि स्थलीय सीमा साझा करता था इंडिया के साथ में, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जलीय जो सीमा जो है इंडिया के साथ में शेयर करता है उस देश के बारे में जानते हैं। तो उस देश के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी एक जो है यहाँ पे क्या है पॉइंट क्या है कि जो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका भी एक इंडिया का पड़ोसी देश है। यह जो है मतलब कि समुद्रीय सीमा जो है बनाता है, यानी कि जलीय सीमा बनाता है। तो जो इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करती है वो कौन सी रेखा यानी कि कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि जो है इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के आकार जो है एक प्रकार का नारियल के आकार का जैसा है। तो यहाँ पे हम श्रीलंका के बारे में जो है देख लिए हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं
तो मालदीव, मालदीव जो है इंडिया का एक पड़ोसी देश ही है। तो भारत और मालदीव के बीच में देखिए, भारत और मालदीव के बीच में जो कितने डिग्री चैनल से अलग होती है, तो 8 डिग्री चैनल से मालदीव और इंडिया जो है अलग होती है। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप और मिनी गोवा, लक्षद्वीप और मिनी गोवा जो है 9 डिग्री जो है चैनल बनाती है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया में, इंडिया के जो है पार्ट है निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो अलग होती है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ